नहीं भैया, लेट नहीं कर रहे, आज ही लेट हुआ। कल तो क्लास ऑफ ही कर दिए थे। आइए मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है करियर वेल, सफलता का दूसरा नाम। ये तो हो गई जी ब्रांडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत लेट, हाँ जी आज लेट हो गया हूँ, 11 मिनट लेट हो गया, 6:41 हो गए, आगे से नहीं होगा। आइए। अरे लूट लिया, रे लूट लिया, के लूट लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जहां थे उसी से आगे आते हैं। वर्क इन 12 days एंड 16 ए वर्क फॉर 5 days एंड भी ये नहीं करेंगे, ये खतरनाक है। बी एंड सी ये भी बाद में करेंगे। काम पूरा, 3 आदमी बी से इस तरह से पूरा करते हैं कि पूरे समय काम करे। बी पहले और दूसरे दिन काम करे, तो 5वें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय, ये भी बाद में करेंगे। आगे बढ़ा कि नहीं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और दोनों मिलकर काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, दोनों मिलकर काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और कार्य शुरू करते हैं। यहाँ लैंग्वेज गलत है। बी एंड सी टुगेदर देन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। अच्छा, बी एंड सी है, बी और सी, हिंदी में सही नहीं लिखा, बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 4 दिन तक करते रहते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर फॉर 4 days। बी और सी मिलकर काम कर, पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ भाई। ठीक है, अब कुछ कुछ सवाल समझ में आया। इंग्लिश में ठीक ठाक है, हिंदी में गड़बड़ है, तो हिंदी को मैं सही करा रहा हूँ, तब तक आप इंग्लिश में पढ़ लें। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन टुगेदर इन 8 days। बी एंड सी टुगेदर देन कंप्लीट नहीं होगा। गधे हैं टाइपिस्ट भी, आधी बार गलती मारते हैं। यू से ये करेक्शन चढ़वा रहा है ना, उसमें हूँ कर रहा है पर चढ़वाता नहीं लग रहा मेरे को रोज। देन कंप्लीट द सेम, फिर पीएनजी अपडेट करते हो, करवाते हो ना डेली, ठीक। कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर वर्क्स फॉर 4 days। एक रिकॉर्ड दिन बी और सी उसी का दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड वर्क्स फॉर 4 days। देन ए लीव्स दिस वर्क, तो एक काम छोड़ देता है। देन ए लीव्स दिस वर्क, बी वर्क्स नेक्स्ट 2 days और 4 दिन तक ए और बी कार्य शुरू करते हैं और ए 4, ठीक है, और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है और बाकी कार्य को सी 8 दिन में पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगे। अब कुल मिला के सवाल बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं सवाल को, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नजराना पेश किया जाए सवाल की तरफ।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में काम करता है। कह रहा है जी ए ए ए ए ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलके उसी काम को 12 दिन में निपटा डालते हैं। 8 12 कैल्शियम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। नहीं भाई, ये सवाल भी करते हैं, फिर इसी से वापसी आ जाएंगे सारी टाइप पे। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है जी दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं। कौन? ए और बी। 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। यानी ए और बी दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते रहते हैं मेरे बच्चे? 4 दिन तक। फिर ए काम छोड़ के चला जाता है, तो काम पे अब कौन बचा मेरे भाई? बी। और कहता है इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है 4 दिन बाद, बी 2 दिन और कार्य करता रहता है। यानी ए के छोड़ने के 2 दिन और आगे तक बी अकेला काम करता रहता है 2 दिन तक। फिर कह रहा है जी बी भी काम छोड़ दे रहा है, फिर कह रहा है जी बी भी काम छोड़ देता है और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है, और बाकी काम को सी अगले 8 दिन में पूरा करता है। बाकी काम को सी अगले 8 दिन में पूरा करता है। हाँ है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो मुझे खुल के बताएं कि सी अगले 8 दिन में उसी कार्य को पूरा कर लेता है। अब लड़ाई शुरू होती है हमारी और आपकी विचारों की, भाषा की। क्या लड़ाई है? और आज लंबी क्लास लेंगे क्योंकि कल हमने काफी दिक्कत महसूस की, क्लास नहीं हो पाई। नेटवर्क का बहुत बड़े लेवल पे इशू था, इंटरनेट का। आज सुबह भी दिक्कत थी, लेकिन आज फिर भी हमने उसको स्टार्ट कर दिया था। तो आज कल की क्लास का कहीं ना कहीं टाइम को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब लड़ाई ये है मेरे दोस्तों, सवाल में और पूछा क्या हमसे? पूछा ये कि सी को कितने दिन लगे, मतलब सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। इन हाउ मेनी डेज आर टेकन बाई सी, फाइंड हाउ मेनी डेज आर टेकन बाई सी टू कंप्लीट द होल वर्क। यानी सी पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, इस लड़ाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके पास 2 इक्वेशन है कि ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस सी की वैल्यू 2। बी प्लस सी की वैल्यू 2, बी प्लस सी की वैल्यू 2। आप किसी भी सूरत में कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी सोल्व करके देख लें, इसे आप सोल्व करने जाएंगे तो किसी भी सूरत में आप ए बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां से किसी भी सूरत में ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते सर? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहां है, एक इक्वेशन यहां है। अगर मेरे सेरो इक्वेशन 2 हो और वेरिएबल 3 हो, जैसे ए बी और सी, तो आप 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल से सोल्व नहीं कर सकते। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन चाहिए। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। वेरिएबल मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी, ये सब वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल हैं और हर एक की वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे ए बी सी यहां कितने वेरिएबल हुए? 3, तो आपको इक्वेशन भी 3 चाहिए इसे सोल्व करने के लिए। हाँ है ना? तो आप समझ लें इस बात को कि आप यहां से ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर यहां सी प्लस ए भी दे रखा होता तो हमने पीछे किए थे कि भाई तीनों को जोड़ लो, जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ करके हम वैल्यू निकाल लेते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप ए बी और सी की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू ना निकाल पाए, तो मेरे दोस्तों फिर तरीका यह है कि जिस ग्रुप में जिस तरीके से आपको एफिशिएंसी दे रखी है उसी तरीके से आप काम करा लो, उसी तरीके से काम करा लो। देखिए, अगर इस सवाल का मैं सही मायने में अर्थ पढ़ाऊं ना आपको और सही अर्थ समझाऊं, तो मैं ये कहूंगा यार ए ने काम में 4 दिन काम किया, इस टोटल काम पे ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन ए के साथ किया और 2 दिन ये, यानी बी ने 6 दिन काम किया। हाँ है ना? और सी ने 8 दिन काम किया। देखो मेरे दोस्तों, कहानी तो कुल मिला के सिर्फ इतनी ही है। अब इस बात को कैसे भी घुमा लो कि ए ने बी के साथ किया, बी ने इसके साथ किया, उसके साथ किया, नहीं। अर्थ यह है कि जी ए ने काम पे 4 दिन काम किया, बी ने काम पे 6 दिन काम किया और मेरे भाई सी ने काम पे 8 दिन काम किया। ए ने 4 दिन, बी ने 6 दिन और सी ने 8 दिन। मूल अर्थ इस बात का इतना ही है सवाल का। अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास यहां ए बी और सी की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं निकल सकती। मेरे पास एफिशिएंसी क्लब की मिली हुई। अगर मेरे पास एफिशिएंसी मिली हुई है मेरे दोस्तों, तो मुझे इनके दिन भी मिला के ही निकालने पड़ेंगे। कैसे? मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी और बी प्लस सी की, तो मिलाऊंगा भी ऐसे ही ए प्लस बी और बी प्लस सी।
तो ए और बी को मिलकर कितना टाइम काम करा सकता हूं? तो आप कहेंगे सर ए और बी को आप 4 दिन तक काम करा सकते हैं मिलके। तो भैया बी को 6 दिन करना था, 4 दिन हो गया। ए को 4 दिन करना था, 4 दिन हो गया। तो बी के 6 में से 4 दिन हो गए, बचे कितने दिन? 2 दिन। तो बी के जो 2 दिन हैं वो मैं मिलके करवा देता हूं, किसके साथ? सी के साथ। बी को सी के साथ 2 दिन मिला देता हूं। तो देखिए दोस्त, बी के 6 दिन थे, 4 दिन यहां कर दिया, 2 दिन यहां कर लिया। सी को 8 दिन काम करना था, 8 में से 2 दिन तो सी ने यहां कर लिया, बचे कितने दिन? 6 दिन। तो सी 6 दिन कर लेगा अलग से काम। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताओ यार, अब हमारे पास सीन सॉर्ट हो गया, क्लियर। अब हम यहां वैल्यू रख सकते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है जी? 3। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 12। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मित्र? 2। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 4। मेरे बेटा काम बताओ कितना बच गया? तो आप कहेंगे जी टोटल काम है 12 और 4 16। टोटल काम था 24, 24 में से 16 काम हो गया, बचा कितना जी? 8। यानी जो बाकी 8 यूनिट का काम है ये किसने किया होगा? सी ने किया होगा। और सी ने कितने दिन में किया होगा? 6 दिन में किया होगा। यानी 8 यूनिट काम सी 6 दिन में करता है, तो भैया एक दिन में कितना काम कर लेगा? ये लड़ाई करते हैं जी। सो तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी सी एक दिन में 4/3 यूनिट काम कर लेगा। हाँ है ना। अब सी की एफिशिएंसी मेरे शेरों अगर 4/3 है, 4/3 है, सी की एफिशिएंसी 4/3 है, तो ये बताओ सी पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो भाई टोटल काम है 24, एक दिन में करता है 4/3, तो 24 करने में कितने दिन लगेंगे? 4 छिक 24, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 छिक 18 दिन। इसका मतलब सी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा काम 18 दिन में कंप्लीट। सी जो है वो पूरा काम 18 दिन में कंप्लीट करेगा। यही आपका उत्तर हुआ, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आप कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा आज टाइम बढ़ा लेंगे। आप एक बार पढ़ो, पहले लैंग्वेज पढ़ो, फिर मैं दोबारा से सॉल्यूशन की तरफ समझाऊंगा। कोई ना जी, आगे ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, लेते हैं जी। करो जी भाइयों, पढ़ो सवाल को खूबसूरती से पढ़ो। अच्छा, इससे भी पहले आसान सवाल ले लेता हूं। इस सवाल पे आई, बेहद आसान सवाल, करिए।
पढ़ लिया जी? देखिए मेरे भाई, देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है ए प्लस बी एंड बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 16 days रेस्पेक्टिवली। कह रहा है भाई ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये 12 दिन में कर लेते हैं जी, ये 16 दिन में कर लेते हैं। हाँ है ना? टोटल काम हो गया जी 48 यूनिट। तो हम कह देंगे जी 12 चौक 48 और 16 थी 48। हाँ है ना? यदि इस काम पर, अब अगली लाइन में कह रहा है इफ ए वर्क्स फॉर 5 days, यदि ए 5 दिन काम करे एंड बी वर्क्स फॉर 7 days और बी 7 दिन काम करे ऑन दैट वर्क, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 13 days, और बाकी काम को फिर सी अगले 13 दिन में करे। यानी ऐसे कह रहा जी ए ने इस काम पे 5 दिन काम किया भैया, बी ने इस काम पे 7 दिन काम किया और सी ने कुल मिला के इस काम पे 13 दिन काम किया। आखिरी 13 दिन किया, पहला 13 दिन किया, बचा हुआ किया, शुरुआत का किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इस बात से है कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया और मेरे बच्चों सी ने इस काम पे कितने दिन काम किया। हाँ है ना? हिंदी की भाषा रहूंगा मैं, पढ़ लेता हूँ। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को से 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि इस काम पर 5 दिन ए काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब ठीक है, आइए मेरे भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा कि आप पहले आके काम करें, आप आखिरी में आके काम करें, आप बीच में करें, बचा हुआ करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ है ना? जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। ये कोई गड्ढा है और इस गड्ढे से हमें 10 मीटर क्यूब, क्या क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी है, 10 m³ मिट्टी निकालनी है ना? यानी इतनी मिट्टी हमें इस गड्ढे से बाहर निकालनी है। अब 3 आदमी लगे, मैं, वो और तुम, हम 3 आदमी लगे इस काम को करने। मैं आया, मैंने 2 m³ निकाल दी, वो आया उसने 5 m³ निकाल दी, फिर तुम आए तुमने 3 m³ निकाल दी। अब मैं इसी भाषा को पलट लूं और मैं कहूं कि पहले तुम आए, तुमने भैया 3 निकाल दी, फिर मैं आया, मैंने 2 मिट्टी निकाल दी 2 m³, फिर वो आए उन्होंने 5 m³ निकाल दी। फर्क क्या पड़ा इस बात से? हाँ है ना? फर्क इस बात से पड़ ही नहीं रहा ना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने कितना काम किया या कितने दिन काम किया, वो जो था वो कितने दिन आया या कितने दिन काम किया, कितना काम किया, या तुम कितने दिन आए या कितना काम किया। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या काम किया, इस बात से नहीं पड़ता कि आपने पहले किया बाद में किया। काम तो काम है ना यार, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ है ना? तो ऐसे ही मेरे शेरों, इस भाषा में ए 5 दिन आया, बी 7 दिन आया, सी 13 दिन आया। असली मूल भाषा यही है। अब इसको हम कितना भी पलट ले कि सी पहले आया या सी ने शेष काम किया या ए और बी पहले आया, कुछ भी कर ले, कहानी दोबारा से घूम के वहीं आ गई कि सर हमारे पास स्टेटमेंट 2 हैं। कौन कौन से? एक ए प्लस बी 4 है और सर बी प्लस सी 3 है। अब सर दिक्कत यह है कि वेरिएबल ए बी सी 3 है और इक्वेशन 2 है। हम कुछ भी कर लेंगे तो ए बी सी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर निकाल देते तो यहां रख देते, आंसर आ जाता। तो सर क्या करें? तो भैया अगर हमें एफिशिएंसी क्लब करके दे रखी है ना, तो हमें कुल मिला के काम भी फिर क्लब करके कराना पड़ेगा। कैसे करें जी? तो भैया हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस सी है, तो काम ए प्लस बी को मिलाओ। तो मेरे बच्चों ए और बी मिलके कितने दिन मैक्सिमम कर सकते थे? 5 दिन, ये 7 दिन, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 days घूम सकता है काम। हाँ ना? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिन काम हो सकता है? 5 दिन। अब बी और सी पे आते हैं, चर्चा लेते हैं। तो मेरे बच्चों बी को कितने दिन करना था? 7 दिन। कितने दिन हो गया? 5, बचा कितना? 2 दिन। तो भैया सी को 13 दिन करना था, उसमें से 2 दिन कर लिया, बचा कितने दिन? 11 दिन। सी कर रहा है 11 दिन।
हाँ है ना। देखो ए ने 5 दिन किया, बी ने 5 और 2 7 दिन कर लिया, सी ने 2 और 11 13 दिन किया। हाँ है ना। अब ये बताओ कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 5 दिन में कितना करेंगे जी, 20। बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6। तो कितना काम हो गया, 20 और 6 26, 48 में से 26 काम हो गया, बचा कितना, 22 काम। ये 22 यूनिट काम कौन करेगा जी, 11 दिन में। भाई देखो ध्यान से, 48 काम था, 20 काम इन्होंने कर दिया, 6 काम यहां हो गया, तो 20 और 6 26, तो 48 में 26 गया 22। तो 22 यूनिट काम किसने किया होगा, सी ने। और सी ने 22 यूनिट काम कितने दिन में निपटाया होगा जी, 11 दिन में। तो 11 दिन में 22 यूनिट, तो एक दिन में कितना, 2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 यूनिट। अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा भैया, टोटल काम है 48, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 48 यूनिट निपटाने में लगेंगे जी 24 दिन। यानी सी 24 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकता है मेरे सिरों। हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं। अब इजी हो गया ना, कोई नहीं, धीरे धीरे इजी हो जाएगा, टेंशन ना लिया करो। सेम ऐसा ही सवाल ये, एक बार पढ़ो। देखिए भैया, पढ़ तो लिए ही हैं। कह रहा है ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी विल बी कंप्लीट बाय बी एंड सी बाय वर्किंग 3 hours देन आई कैलकुलेट इन हाउ मनी दे ऑल वुड कंप्लीट द वर्क। 3 दिन काम करता है, 20 काम में 4 बचा काम उसे अगले 7 दिन में कंप्लीट करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे दोस्तों। कह रहा भैया ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन का मतलब बना भैया, 6 3 18 और 2 20/3 दिन में पूरा करते हैं। आए ना। तो मेरे शेरों, टोटल वर्क ले लेते हैं। बताए थे तरीका तुमको हम पहले ही। कैल्शियम हमेशा ऊपर का लेते हैं, 12 और 20 कैल्शियम ले लो 60। तो 12 पंजे 60 और 20 तिये 60, 3 तिये 9। आए ना। और सवाल में कह रहा है कि ए इस काम पे पहले 3 दिन काम करता है, बी इस काम पे अगले 4 दिन काम करता है, और सी अगले 7 दिन तक इस पे काम करता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी वही कि हमारे पास एफिशिएंसी है नहीं अलग अलग, तो क्या किया जाए, समाधान निकाला जाए। कैसा समाधान, वही इनको मिला के काम कर लो। जैसे ये एफिशिएंसी दे रखी है, तो ए और बी को कितना टाइम मिला सकते हो मैक्सिमम, तो 3 और 4 में मैक्सिमम 3 दिन मिल जाएगा। तो ए के 3 दिन का कोटा हो गया, बी का 4 दिन था, 3 दिन निपटा दिया, 1 दिन बचा, तो बी का 1 दिन का काम किसके साथ निपटवा लो, सी के साथ। तो बी को 1 दिन करवा लो सी के साथ, तो सी का 7 दिन का था, 1 दिन हो गया, बचा कितने दिन, 6 दिन, तो बाकी सी के 6 दिन का काम बच गया, है ना। अब निपटा डालते हैं भैया। ये बताओ कि ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करता है, 5, तो 3 दिन में कर लेगा 15, है ना। बी प्लस सी 1 दिन में कितना करता है, 9, तो ये 9, तो मेरे भाई 15 और 9 कितना हो गया, 24। टोटल काम कितना है, 60, तो 60 में से 24 काम हो गया मेरे शेरों, बचा कितना, 36, तो यानी 36 यूनिट काम किसने किया होगा भैया, सी ने। और सी ने 36 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा, 6 दिन में। तो 36 यूनिट काम 6 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी की जो एफिशिएंसी है वो है 6, है ना। अगर ये पूछा होता सी, लेकिन उसने ए पूछा, तो ये बताओ बेटे मेरे, सी की एफिशिएंसी 6 है और बी प्लस सी का जोड़ है 9। बी प्लस सी का जोड़ कितना है जी, 9, है ना। अगर बी प्लस सी का जोड़ 9 है तो ये 6 है, तो ये कितनी होगी, 3, मानते हो। तो अगर बी की 3 है तो बेटा ए प्लस बी का जोड़ कितना है, 5, है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी बनी, तो आप कहेंगे जी ए की तो बन गई 2। अरे बोल दो, ए की एफिशिएंसी 2। अब पूछा ये कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ये करेगा जी 60/2 दिन में, यानी पूरा काम ए से 30 दिन में निपटने का। पूरा काम ए का 30 दिन में खत्म होगा, है ना। एक बार समझिए, फिर बढ़ेंगे आगे। आइए मेरे बच्चों, इट इज द बिगेस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल। करो जी कोशिश, करो मेरे शेरों। एक छोटी सी बात बताता हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यार, 2 सेक्शन होते हैं, एक एडवांस मैथ, एक अरिथमेटिक। एसएससी ये दोनों चीजें आपसे पूछता है, एडवांस मैथ भी पूछता है, अरिथमेटिक भी पूछता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसका आगे कोई यूज तो है नहीं, फिर भी एसएससी ऐसा क्यों पूछता है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, एक्साइज इंस्पेक्टर बने, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने, कुछ भी पोस्ट पे आते हैं, तो इनकी क्या जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ जो है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी अप्रोच। अप्रोच मतलब समझते हैं ना, देखने का नजरिया। अप्रोच की मुझे सही स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। नजरिया, जो भी हो, ये रिया ना हो, बस नजरिया, हाँ है ना। और बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भी देखी जाती है कि आपके पास हल्की सी बेसिक इंफॉर्मेशन है और उसी के आधार पे आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले जाएं चीजों पे। अरिथमेटिक जो होता है, ये नॉलेज के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। ये कहानी नॉलेज के लिए नहीं होती, ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं होती। अरिथमेटिक पूछा जाता है कि उलझी हुई बातों को कैसे सुलझा लाएं। ये बातें पूरी उलझा दी मैंने, अब कैसे धीरे धीरे खोलते रहें और बातों को समझते रहें। जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम में अरिथमेटिक वाले सेक्शन में खासकर
बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप कहेंगे जी गलत है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप कहेंगे जी गलत है, या आप कहेंगे सर इनके ऑप्शन गलत है, या आप कहेंगे सर इसका डाटा गलत है, या इसकी लैंग्वेज गलत है। जबकि सच ये होता है कि बहुत सारे सवालों की जिनके आप गलत कह रहे हैं उनकी ना लैंग्वेज गलत होती, ना डाटा गलत होता, ना ऑप्शन गलत होता, सारी चीजें सही रहती है। गलत होती है तो सवाल को पढ़ने की अप्रोच, सवाल को समझने की अप्रोच, और दिमाग में ये फितूर बैठा लेना कि अरिथमेटिक का मतलब है कि सवाल में वो सारी इंफॉर्मेशन देना, ऐसा नहीं है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार करता है खासकर अरिथमेटिकल सेक्शन के, तो वो 100% कंप्लीट लैंग्वेज कभी भी एग्जाम में नहीं डालता क्वेश्चन में। 100% लैंग्वेज नहीं मिलेगी, 100% मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं मिलेगी, यानी पूरा अर्थ लैंग्वेज से कभी भी नहीं आएगा। ऐसा एग्जाम में बहुत बार होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि आप उस सवाल को एक बार दो बार पढ़िए और फिर आप देखिए कि इसका मैक्सिमम अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं। और सही अप्रोच ये रहती है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जब मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया, इस क्वेश्चन को तैयार किया, तो मैंने क्या सोच के ये क्वेश्चन तैयार किया, उस सोच के हिसाब से आप आंसर दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होता है। इस क्वेश्चन में वही चीज है और वही बीमारी है कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इट इज नॉट 100% क्लियर, ये 100% शुद्ध नहीं है या पूरी तरीके से साफ सुथरी भाषा नहीं। आपको इसको समझना है, समझ के इसका मैक्सिमम मीनिंग निकालना है। दिमाग से ये चीज हटा दीजिए, सवाल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, सवाल 100% सही है। आपको मैक्सिमम मीनिंग निकाल के देखना है, करिए कोशिश। आइए मेरे शेरों, इस उम्मीद में कि आपने पढ़ लिया होगा, आइए पढ़ लेते हैं। मैं कुछ कुछ भाषा उठाऊंगा, फिर समझा दूंगा बाकी सारी कहानी। देखिए जी, सबसे पहले आप इस लैंग्वेज पे आइए। कहता है ए 3 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम B+C 2 दिन में कर लेते हैं। और कहते हैं ये तो है कंपैरिजन कि भैया तुम 10 किलो उठा सकते हो तो मैं 15 किलो उठा सकता हूं, या तुम 20 किलो उठा सकते हो मैं 40 किलो उठा सकता हूं। इसका मतलब मैं तुमसे 2 गुना वेट उठा सकता हूं। उठा कितना रहा हूं ये नहीं है, इसका मतलब है कि तुम जितना उठा सकते हो मैं उससे डबल उठा सकता हूं, हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि भाई ए 3 दिन में जितना कर देगा B+C उतना 2 दिन में कर देंगे, हाँ है ना। कि भाई ए 3 दिन में जितना काम कर देगा उतना काम B+C 2 दिन में निपटा देगा, ऐसा भाषा का अर्थ है ना। अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि भाई B+C 20 दिन में जितना काम करेगा उतना काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे, ये बता दो। ये बताइए मेरे दोस्तों कि B+C 20 दिन में जितना काम करेगा उतने काम को करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए ये तो कंपैरिजन है कि भाई ये 2 दिन में जो काम करता है उसको करने में 3 दिन लगते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर इसको 20 दिन लग रहे हैं तो 10 गुना बन रहा है, तो भैया सर इसको भी 10 गुना कर दो 30 दिन में, है ना।
मैं अगर आपको यह कहूं कि भाई बी प्लस सी 10 दिन में जितना काम करता है उतना कम निपटाने में इस ए को कितना टाइम लगेगा, बताओ जी। बी प्लस सी 10 दिन में जितने काम को कर लेगा उस काम को करने में ए को कितने दिन लगेंगे। अगर बी प्लस सी 2 दिन में करता है तो उतना ही काम ए 3 दिन में करता है। आप कहेंगे देखो सर मुश्किल नहीं है, बात को समझो कि 2 दिन 10 दिन बना रहा है तो यानी 5 गुना कर रहा है, तो इसका भी सर 5 गुना करेंगे यानी 15 दिन। यानी बी प्लस सी जिस काम को 10 दिन में करेंगे सर ए उस काम को 15 दिन में करेगा। बहुत बेसिक सी बात है, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात शायद समझ आई होगी। हाँ है ना, बहुत आसान सी बात है। तो मेरे शेरों सवाल में कह रहा है कि भाई बी प्लस सी जिस काम को 2 दिन में करता है उसी काम को 3 दिन में कर लेता है, और आगे कह रहा है बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उसी काम को 6 दिन में कर लेता है। बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उसी काम को 6 दिन में कर लेता है, यानी बी प्लस सी जिस काम को 6 दिन में करेगा ए उसको कितने दिन में करेगा ये पूछना है। तो आप कहेंगे कि सर 2 यूनिट 6 दिन है, मतलब 2 का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना सर 9 दिन। इसका मतलब उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की कि सर बी प्लस सी जिस काम को 6 दिन में कर रहे थे एक्चुअल में ए उसी काम को 9 दिन में करेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। कहता है बी प्लस सी इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए इसी काम को कर रहा होगा 9 दिन। सेट है मामला। यहां से इस बात को पकड़ लो कि भाई बी प्लस सी बिना किसी सहायता के, मतलब और कोई है ही नहीं, सिर्फ बी और सी मिलके इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए कर रहा होगा भाई 9 दिन में। इतनी सी बात निकलवानी थी हमने। अरे लूट लिया तनम। आइए भैया अब क्या करें भैया, 9 और 6 का एलसीएम ले लो। 9 और 6 18 यूनिट आए ना। 18 यूनिट अगर एलसीएम आ गया तो भैया 9 दूनी 18 और 6 ती 18, ये एफिशिएंसी। अब है लैंग्वेज का खेल, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा 3 men A, B and C can 3 men A, B and C complete a work in such a way, complete a work in such a way that A works for all the day। कहता जी ए ने सभी दिन काम किया। इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना, आखिरी में यही शब्द काम आएगा। ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज, बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डे। कहता है बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया। मुझे एक बात बताओ यार, वो इस बात को सीधा सीधा नहीं कह सकता था कि बी ने 2 दिन काम किया? उसने दिन क्यों गिनवाए कि भाई बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया?
समझना मेरी बात को, भाषा को समझना। कह रहा है कि बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया। मैं कह रहा हूं ये क्यों बोल रहा है वो सीधा इस बात को क्यों नहीं बोलते कि बी ने 2 दिन काम किया, सिंपल। लेकिन उसने दिन गिनवाए, पहला और दूसरा, मान लीजिए बात। उसके बाद कह रहा है जी एंड सी वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज, और कहता है जी सी ने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे काम किया। सीधा क्यों नहीं कह रहा कि सी ने 3 दिन काम किया? वो 3 दिन गिनवा क्यों रहा है? सी के 3 दिन क्यों गिनवा रहा है? जैसे इसने सवाल ने लिखा कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, वह सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करे। इसका मतलब वो भाषा चाहता तो सरल बना सकता था, लिख सकता था कि जी बी ने 2 दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया। लेकिन उसने क्या करवाया, उसने काम गिनवाया। कैसे? कि जी ए तो सारे दिन था, बी पहले और दूसरे दिन था, 2 दिन गिना दिए, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन था। इसका मतलब कुल मिला के उसने दिन कितने गिनवा दिए? 5। इसका मतलब 5 दिन काम चला। इसका मतलब मेरे दोस्तों 5 दिन काम चला, 5 दिन काम चला। और उस 5 दिन में ए तो सभी दिन काम पे था, यानी पांचों दिन काम पे था। लेकिन जो बी था वो पहले और दूसरे दिन मतलब 2 दिन काम पे रहा। और मेरे प्यारे बच्चों जो सी था वो तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम पे रहा, यानी 3 दिन काम पे रहा। लड़ाई इस बात की। जो बच्चे इस बात को समझ गए, समझो वो एसएससी में अरिथमेटिक की जंग जीत गए। जो नहीं पचा पा रहे उनका जो दिल कर रहा है वो अर्थ निकालें और फिर करें। अब मुझे वही काम करना है जो मैं करता आया कि भैया मेरे पास ए की एफिशिएंसी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ए को तो अकेले काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी इधर की है। लेकिन बी और सी की अलग अलग नहीं है, बी और सी की कंबाइंड है, तो बी और सी को मिला के कराओ। तो मेरे बेटा बी और सी कितने दिन मिल सकते हैं? तो 2 दिन यहां, 3 दिन यहां, तो 2 ही दिन मिल सकते हैं। तो बचे कितने दिन जी? 1 दिन। तो सी का 1 दिन बच गया, है ना। अब बेटा बताओ ए की एफिशिएंसी क्या है जी? 2। तो 5 दिन में कितना कर देगा? 5 दूनी 10। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है जी? 3। 2 दिन में कितना कर देगा? 6, है ना। टोटल है जी 18, 10 और 6 16, 18 में से 16 गया तो कितना बचा जी? 2 यूनिट, है ना। कितना बचा मेरे शेरों? 2 यूनिट। इसका मतलब सी ने 2 यूनिट काम कितने दिन में किया जी? 1 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2, है ना। सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो 18 यूनिट काम करना है। सी 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 18 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा? 9 दिन। इसका मतलब सी इस काम को 9 दिन में पूरा कर लेगा। सी इस काम को 9 दिन में पूरा कर लेगा, है ना। पक्की बात है। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें सी की वैल्यू 9 थी और तो था ही नहीं। अब देखो सी की वैल्यू अगर आपने 2 निकाल दी, यानी सी की एफिशिएंसी 2 निकाल दी, तो बी प्लस सी की कितनी है? 3। तो बी की कितनी रही होगी? 1, है ना। और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी 18/1, यानी 18 दिन में पूरा काम करेगा। और ए का तो दे ही रखा है 9 दिन, है ना। वैसे भी ऑप्शन से अगर हमें जाना होता तो ए 9 दिन दे ही रखा है सवाल ने, भाई भाषा में अर्थ आ ही गया ए का 9 दिन। अब एक बताओ 9 दिन ए का यही है, पहला ही ऑप्शन है बस। या तो 8 है ये हो नहीं सकता, या 8 है ये हो नहीं सकता, ये 10 है ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से जाना होता तो तुरंत निकल जाता, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। बात आ गई जी यहां तक समझ में? कतई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ एक बात उलझा रखी है, जलेबी बनाई है, सुलझाते चले जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा। ओए लूट लिया करो जी भैया, करिए दोस्त।
देखो जी, बहुत सारे भाइयों कह रहे हैं कि जी कहाँ चले जाते हो। मैं पढ़ने का टाइम देता हूँ। पढ़ोगे तो ही तो कुछ करोगे। देखिए मित्र, कह रहा है एक आदमी के 3 लड़के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 24 दिन में कर सकता है, दूसरा 36 दिन में कर सकता है उसी काम को। ये पहला लड़का है जी। पहले लड़के का नाम ए रख लेते हैं। ये 24 दिन में काम निपटा डालता है जी। दूसरा लड़का बी है, ये 36 दिन में काम निपटा डालता है जी। और तीसरा लड़के का नाम है जी सी, उसका निकालना है। और कहता है ये उनका बाप है एम। कहता है जी उनके जो पिताश्री हैं वो पूरा काम 3 से 3/11 दिन में कर लेते हैं। 11, 3, 33 और 3, 36/11 दिन में कर लेते हैं। जो आदमी है वो पूरा काम 36/11 दिन में कर लेता है। हाँ, है ना? समझ रहे मेरी बात? कहानी ये है, ये टोटल काम मान लेते हैं। 24, 36, 36 कैल्शियम आया 72। हाँ, है ना? 24 3 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 11 दूनी 22। तो अगर आप गौर से देखें तो आदमी की एफिशिएंसी आ गई 22। पहले वाले की 3, दूसरे वाले की 2। अब सवाल में कह रहा है, कहता जी जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उनसे 2 गुना काम करता है। देखिए यार, इंग्लिश में लिखा है द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन टुगेदर। कहता जो आदमी है ना, वो जितनी देर में उनके तीनों लड़के मिलके कोई काम करेंगे उसका डबल काम आदमी कर देता है ना? डबल काम कर देता है मतलब मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे डबल काम कर सकता हूं, इसका मतलब आप 10 यूनिट काम करोगे, मैं 20 यूनिट काम करूंगा, मतलब मेरी एफिशिएंसी आपसे डबल हुई। तो मेरी यानी उसके पिता की एफिशिएंसी है 22 यूनिट। तो भैया सीधी सी बात, अगर इनकी 22 यूनिट है तो इनकी कितनी रही होगी? 11। तभी तो 11 का डबल 22 होगा, अपनी मर्जी से थोड़ी हो जाएगा 22। अरे बोलो ना भाई, ये 22 है तो ये कितनी रही होगी? 11। 11 का डबल हुआ 22, इसका मतलब ये एफिशिएंसी रही होगी जी क्या? अब मेरे शेरों ये बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है जी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है जी? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ सी की एफिशिएंसी क्या हो? तो 3 2 5, सी की एफिशिएंसी है जी 6। मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी क्या है जी? 6। अगर सी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है तो सी पूरा काम 72/6 12 दिन में करेगा। यानी सी करेगा कितने दिन में? 12 दिन में काम। बोलो ना भाई, हाँ है ना? देखो फिर से समझाता हूं। भाई आदमी की एफिशिएंसी 22 है, अब जितनी आदमी की होगी उससे आधी तीनों बच्चों की होगी, ए बी और सी। हाँ है ना? तो 11 यूनिट इन तीनों की एफिशिएंसी है, तो ए की 3 है, बी की 2 है, तो 3 और 2 5, तो 11 में से 5 गए, कितना बचा जी? 6 यूनिट। हाँ है ना? तो सी की एफिशिएंसी 6 यूनिट हुई, तो 72/6 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12। यानी 12 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ है ना? कितने दिन में कर लेंगे जी? 12 दिन में। बस ये मेरा आंसर आ गया। यही तो पूछा होगा शायद सवाल में कि भाई तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया 12 दिन में। आइए मेरे भाई, अब आगे बात करते हैं। मान लो यार मैं आपसे सवाल में कहूं यार ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है या कर सकता है, और बी उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम हुआ जी 35 यूनिट। तो 5 दिन में 35 तो एक दिन में 7, 7 दिन में 35 तो एक दिन में 5। तो आप देख रहे हैं ये मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो है ना? इनके टाइम का रेशियो है 5:7। तो मेरे भाइयों इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 7:5। कार्य क्षमता का अनुपात होगा 7:1। यानी समय का अनुपात 5:7 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 7:5। है ना? आपने एक चीज देखी कि जो अनुपात समय का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा अनुपात एफिशिएंसी का होता है, या जो एफिशिएंसी का उससे उल्टा हमेशा टाइम का रेशियो होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब इस सवाल पे आज ही फिर काम आगे करेंगे।
देखिए भैया, कहता है जी ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। कहता है जी ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है। तो भैया ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा मतलब बी की एफिशिएंसी 100 यूनिट है, तो ए की 40% ज्यादा मतलब 140 हुई। हाँ है ना, यही कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, मतलब बी की 100 हुई तो ए की 40% यानी 40 ज्यादा 140। रेशियो लेंगे तो 20 पांजे 100, 20 आते 140। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी जो हुई वो आ गई जी कितनी, 7:5। 7:5 का मतलब ए की कार्य क्षमता 7 यूनिट तो बी की कार्य क्षमता 5, मतलब ए 7 यूनिट एक स्पेसिफिक टाइम में काम कर सकता है तो बी कर सकता है भैया 5 यूनिट। हाँ है ना। अब एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है दोनों मिल जाए तो एक दिन 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो भैया ए एक दिन में करता है 7 यूनिट, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट काम। हाँ है ना। एफिशिएंसी क्या होती है समझते हो? एफिशिएंसी कार्य क्षमता जिसे हम कहते हैं। वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में किया गया काम हमारी एफिशिएंसी कहलाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई ए की 7 है बी की 5 है, दोनों मिल जाए तो पूरा काम 15 दिन में करते हैं। तो भाई ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 7 और 5 12 यूनिट, 7 जमा 5 12 यूनिट करेंगे। तो एक दिन में अगर 12 यूनिट करेंगे तो कह रहा है जी दोनों मिल जा रहे हैं तो 15 दिन में काम पूरा होता है। तो भैया 12 गुना 15 करोगे तो यह आएगा 180 यूनिट, मतलब टोटल जो काम बना वो बना 180 यूनिट। कुल मिला के जो मेरे प्यारे बच्चों काम बना वो 180 यूनिट बना। कुल मिला के जो काम बना वो कितना बना जी, 180 यूनिट। अब पूछ रहा है कि अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए करेगा भैया 180/7 दिन में, और बी करेगा जी 180/5 दिन में। बी करेगा 180/5 दिन में और ए करेगा 180/7 दिन में काम को पूरा। बस ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, यही पूछा है सवाल ने, तो शायद ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर आ जाएगा। देखिए यार, कहता है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है।
यानी बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की 50% ज्यादा मतलब कितनी है 150। 50 दूनी 100, 50 थी 150, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे बच्चों 3:2। अब सवाल में कह रहा है कि वे मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अकेला काम को 25 दिन में कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो भैया जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे जी 3 यूनिट। ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे से? 3 यूनिट। और सवाल में कह रहा है जी ए अकेला पूरा काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 25 दिन में कितना? 75 यूनिट। यानी टोटल काम हो गया जी 75 यूनिट। तो कह रहा है कि बताइए मिलके कितने दिन में कर लेंगे? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई सर? तो ये होगी जी 3 और 2 5। टोटल काम क्या है सर? 75 यूनिट। टोटल काम 75 यूनिट है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 15 दिन। आइए भैया करिए मेरे शेरों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, मतलब बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की 200% ज्यादा मतलब 300 है। भाई 100 का 200%, 200 ज्यादा मतलब 300, यानी मेरे शेरों इनकी एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो देखेंगे तो आएगा 3:1, 3:1 है ना? समझते हैं। अब कह रहा है जी ए और बी इतने इतने दिन में नहीं कर रहे, ना ये कह रहा है कि दोनों मिलके इतने दिन में करें, कह रहा है जी एक जना दूसरे से कम टाइम ले रहा है या ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसी लैंग्वेज है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो किसी काम को करने में जो ये टाइम का रेशियो लेंगे वो 1:3 लेंगे। किसी काम को करने में जो ये रेशियो लेंगे वो 1:3 लेंगे, हाँ है ना? किसी काम को करने में 1:3 का अनुपात लेंगे, हाँ है ना? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ए इस काम को 1 यूनिट टाइम में करेगा तो बी इसी काम को 3 यूनिट टाइम में करेगा। ए 1 यूनिट टाइम में करेगा इस काम को तो बी करेगा 3 यूनिट टाइम में, हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ए 1 यूनिट टाइम में करेगा तो बी करेगा 3 यूनिट टाइम में। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 यूनिट टाइम लेगा तो बी लेगा 3 यूनिट टाइम।
तो बी जो है वो ए से कितना ज्यादा टाइम लेगा, तो आप कहेंगे जी 2 यूनिट ज्यादा टाइम ले जाएगा। बी इस काम को करने में ए से 2 यूनिट ज्यादा टाइम लेगा, जबकि सवाल में कह रहा है बी से 30 दिन, मतलब ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है, मतलब ये कितना टाइम कम ले रहा है, बी से 2 यूनिट कम। भाई ये 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है तो ये कह सकते हैं कि ये 2 यूनिट कम ले रहा है, बात तो वही है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को, तो मेरे भैया एक दिन 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 दिन। 15 दिन का मतलब ए इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है ना। मतलब ए इस काम को 15 दिन में, तो बी इसी काम को 45 दिन में कर सकता है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो भैया ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे जी 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, और ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है अकेला, 15 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया जी 45। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि भाई देखो सर, बी एक दिन में कर सकता है 1 यूनिट, तो 45 दिन में कर लेगा 1 × 45 45, है ना। अब आगे कह रहा है कि बताइए तो मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएं तो एफिशिएंसी कितनी बनी भाई, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 यूनिट एफिशिएंसी बनी। तो 45 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 45/4 यानी 11 सही 1/4 दिन, यानी दोनों मिलके पूरा काम 11 से 1/4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा आंसर हाँ है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पक्का, बहुत सुंदर, करिए जी इसको, पढ़िए एक बार। देखिए मेरे दोस्तों, लैंग्वेज आपने पढ़ ही ली, कोशिश करते हैं थोड़ी समझने की। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ काम करने में लेते हैं। ध्यान से सुनना शब्द को, कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी टाइम लेते हैं। मतलब किसी काम को करने में लगे समय का अनुपात 1:1 है। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम को करने में लेते हैं, यानी 1:1 है। अब आगे यानी इनके टाइम का रेशियो 1:1 है। अगर मेरे बच्चे इनके टाइम का रेशियो 1:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होना है, उल्टा 1:1, तो 1:1 का उल्टा भी 1:1। इसका मतलब जितनी एफिशिएंसी ए की होगी उतनी ही एफिशिएंसी मेरे बच्चों बी प्लस सी की होगी। मानते हैं कि नहीं। अब कह रहा है कि ए प्लस बी उस काम को करने में 10 दिन लेते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर लेता है ना। तो 10 और 15 का एलसीएम आया 30, 10 और 15 का एलसीएम आया 30, तो 10 दिन में 30, तो एक दिन में 3, 15 दूनी 30, 2। यहां तक की बात आई समझ में, हाँ है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और 2 कितनी बनी, 5, हाँ है ना।
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी बनी मेरे भाई? 3 2 5 यूनिट। इस 5 यूनिट में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। इस 5 यूनिट में मेरे भाइयों ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, हाँ है ना। और सी की कितनी है? 2। लेकिन सवाल में हमें एक बात कह रहा है क्या, कि भैया जितनी एफिशिएंसी ए की लोगे उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की लेना। भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है, और यहां कह रहा है जितनी ए की है उतनी बी प्लस सी की, यानी जितनी ए की होगी एफिशिएंसी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। ऐसा ही तो कहा सवाल ने। तो यानी 5 को अगर हम 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो हम कहेंगे जी 2.5 यूनिट एफिशिएंसी ए की है और 2.5 यूनिट ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की है, क्योंकि ऐसा सवाल ने कहा था कि भाई जितनी ए की होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। मानते हैं ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी मित्र? 2.5। तो ए की एफिशिएंसी है जी 2.5, और ए प्लस बी की कितनी है जी? 3। तो मतलब बी की कितनी हुई जी? आधी। बी की एफिशिएंसी क्या हुई मेरे भाई? आधी। अगर आप बी इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई बी की एफिशिएंसी हुई आधी, तो बी करेगा जी टोटल काम है 30 यूनिट, एफिशिएंसी आधी, तो पूरा काम करेगा 60 दिन। 2 प्लेट के ऊपर चला जाए, हाँ है ना। पक्का? अरे हाँ है ना भाई, ये रेशियो था ना, इक्वल इक्वल। और भाई तीनों की एफिशिएंसी 5 थी, इसमें जितनी इसकी होगी उतनी इसकी, तो 5 को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 2.5 तो बटेगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? मित्र को कोई समस्या यहां तक? नहीं। ये टाइप दूसरी हो गई, ये टाइप दूसरा। चलिए आज इतना ही रखते हैं चीजों को। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी क्लास 8 बजे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में मिलेंगे और अगले टाइप को इसमें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।